सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। अयोध्या विवाद का फैसला नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जिसमें राम जन्मभूमि विवाद को कानूनी रूप से हल करते हुए राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। ये जमीन अयोध्या के धनीपुर गाँव में दी गयी, जहाँ इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नामक ट्रस्ट ने मस्जिद निर्माण की घोषणा की। इसे धनीपुर मस्जिद या नई मस्जिद के नाम से जाना गया। मस्जिद के साथ अस्पताल, म्यूजियम, लाइब्रेरी और सामुदायिक किचन जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित थी। लेकिन अब जब राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और जनवरी 2024 में उसका भव्य उद्घाटन हो चुका है, दूसरी तरफ ये सवाल उठने लगे हैं कि बाबरी मस्जिद के बदले बनने वाली मस्जिद का क्या हुआ, क्या वो बनेगी भी या नहीं। हाल ही में आई रिपोर्टों और अयोध्या विकास प्राधिकरण की कार्यवाही से ये आशंका और तेज हो गई। दरअसल मस्जिद का जो नक्शा ट्रस्ट द्वारा एडीए को दिया गया था, उसे ऑटो रिजेक्ट कर दिया गया। इसका कारण ये बताया गया है कि ट्रस्ट ने विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने थे, जैसे फायर विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत विभाग आदि। वे दस्तावेज अधूरे थे या समय पर जमा नहीं किए गए। इस वजह से तकनीकी तौर पर प्राधिकरण ने योजना को नामंजूर कर दिया। एडीए के अनुसार ये प्रक्रियात्मक रिजेक्शन है। इसका मतलब है कि यदि ट्रस्ट फिर से पूरी फाइल के साथ आवेदन करे तो उसे फिर से प्रक्रिया में लाया जा सकता है। हालांकि इस रिजेक्शन के बाद सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर यह दावा जोर पकड़ा है कि अब वहां मस्जिद नहीं बनेगी और योगी सरकार ने कानूनी पेच फंसा दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे थोड़ी अलग है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश या बयान नहीं आया है जो ये कहता हो कि मस्जिद का निर्माण अब नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी साफ हो गया है कि इसमें प्रशासनिक जटिलताएं, दस्तावेजी कमियां और शायद राजनीतिक अनिच्छा भी एक बड़ी भूमिका निभा रही। ट्रस्ट के एक सदस्य के अनुसार उन्होंने अब नया डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है, जो अब पूरी तरह अवधि सत्यापित और आधारित होगा, यानी कि पुराने लखनऊ और अवध क्षेत्र की पारंपरिक शैली में। पहले जो डिजाइन प्रस्तावित था वो आधुनिक और ग्लास स्टील पर आधारित था, जिसकी आलोचना भी हुई थी कि ये स्थानीय भवनों और स्थापत्य परंपरा में मेल नहीं खाता। अब ट्रस्ट स्थानीय समाज को साथ लेकर काम करना चाहती है ताकि कोई विवाद न हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार की चुप्पी, जहाँ राम मंदिर के निर्माण को लेकर हर स्तर पर सरकारी सहायता और समर्पण देखा गया, वही मस्जिद निर्माण को लेकर सरकार पूरी तरह चुप है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि योगी सरकार नहीं चाहती है कि मस्जिद का निर्माण चुनावी माहौल में कोई नया विवाद पैदा करे, इसलिए आप प्रत्यक्ष रूप से फाइलों को रोकना, एनओसी की जटिलताएं बढ़ाना और ट्रस्ट को प्रशासनिक उलझनों में डालना, ये सब निर्माण में देरी के लिए रणनीतिक तरीके हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ट्रस्ट की तरफ से कोई राजनीतिक या कानूनी दबाव महसूस किया जा रहा है। इस पर ट्रस्ट की ओर से अब तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं आई, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि वे सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और सरकार को इसमें सहयोग देना ही होगा।